तो आज की वीडियो एक सुगॉन 55 5G पे है। ये नहीं कह सकते कि आया है, ये अपना ही है। तो मैं ही इसको यूज़ कर रहा था तकरीबन साल डेढ़ साल से। लेकिन 2-3 दिन हो गए, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये चार्ज पे हम लगाते हैं तो ये चार्जिंग दिखाता रहता है, जहाँ फिर बत्ती ब्लिंक होने लगती है। लेकिन जैसे ही हम इसको इसके डॉक से रिमूव करके यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ये तुरंत बंद हो जाता है। तो देखो, एक्सपीरियंस के हिसाब से पता लग ही रहा है कि भाई बैटरी का सीन है। लेकिन अब इसकी बैटरी वगैरह अपने पास एक बार है नहीं, लेकिन चलो एफर्ट करके देखने में क्या जाता है। तो चलो इसको खोल के देखते हैं। तो चलो सबसे पहले जो है एक बार बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो बैटरी की वोल्टेज तकरीबन आ रही है लगभग 9 वोल्ट हम कह सकते हैं। तो चलो बैटरी ओपन करने से पहले एक बार मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ डेमो कि भाई ये क्या कर रहा है। तो ये इसका चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है। तो इसमें एसी की वायर हमने लगा ली और दिखाता हूँ आपको क्या करता है ये। साल डेढ़ साल 2 साल में भी अच्छा चला, उसके बाद अचानक से इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। बहुत ज़्यादा यूजिंग भी नहीं है मेरी, पर चलो कोई नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने चार्जिंग स्टेशन पे इसको लगाया, ठीक है। तो हरी बत्ती चलती है। हरी बत्ती का मतलब तो खैर यही है कि भाई ये पावर ऑन है, एसी वोल्टेज आ रही है। उसके बाद देखो ये बैटरी की परसेंटेज आपको दिखा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, ये एक ही बत्ती चलती है इसकी। लेकिन अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप देखो हरी और नीली दोनों ब्लिंक हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको स्टेशन से उठाऊंगा, ये तुरंत बंद हो जाएगा। ये बटन दबाने की तो खैर ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली आप बस इसको यहाँ से उठाओ, यूज़ करो, दोबारा इधर रख दो। ये बटन सिर्फ इसको शट डाउन करने के काम में आता है, चलाने के काम में नहीं आता। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से उठाएंगे, देखो एक बार सुगॉन आया, लोड हुआ, तुरंत जो है वो बंद हो गया। नॉर्मली वैसे क्या होता है कि ये जब आप इसको उठाते हो डॉकेट, ये डॉक से, ये नॉर्मली ऑन हो जाता है, चलने लगता है, आप टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो। बट अभी जैसे आप देख ही पा रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम है। जैसे ही हम इसको रिमूव करते हैं चार्जर से, ये बंद हो जाता है। तो चलो ठीक है, बैटरी में तकरीबन 9 वोल्ट आ रहे हैं। तो हम बैटरी डिसअसेंबल करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऐसी बैटरी ओपन करते समय आपने एक ध्यान रखना है, जैसे कि ये सर्जिकल ब्लेड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा आपने डीप इसको नहीं लेके जाना। अगर ये बैटरी में घुस गया तो कांड हो जाएगा, आपका मुंह भी काला हो सकता है, ठीक है जी। तो मैंने इसको चेक किया कि भाई ये 6 टर्मिनल जो हैं बैटरी के, मतलब ये बैटरी टर्मिनल के, तो खैर उनमें 2 प्लस थे 2 माइनस थे। बाकी के जो 2 थे उसमें अलग अलग सेल की जो है वोल्टेज आ रही थी। पहले में एक सेल की वोल्टेज थी और दूसरे में दोनों का सीरीज, मतलब पहले में 4 वोल्ट थे, दूसरे में लगभग 7 वोल्ट आ रहे थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्यार से मोहब्बत से अपनी समझ के आपने बैटरी जो है वो ओपन कर लेनी है, एक एक सेल ओपन कर लेना है। तो चलो सारे सेल में वोल्टेज चेक करते हैं। पहले सेल में तकरीबन 4 वोल्ट आ रहे थे, ठीक है जी। दूसरे सेल में भी तकरीबन 4 वोल्ट आ रहे थे। अब मैं ये बोल रहा हूँ क्यों, मैंने ध्यान नहीं दिया, मीटर जो है मेरा हैंग हो गया था, आपको रीडिंग दिखाई नहीं दे रही यहाँ। वो वार्निंग पे ही रुका हुआ है कि 5 वोल्ट ये वो है ना। तो सेंटर का सेल है, उसकी भी वोल्टेज हम लोगों ने चेक करी। तो सेंटर के सेल में जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या था, बैटरी मतलब सेल जो है तकरीबन 3 वोल्ट दिखा रहा था। तो यही प्रॉब्लम थी। सीरीज में आयरन जो है, ये एक्चुअली एक वायरलेस आयरन है, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन। इसको चार्ज करने की कोशिश करता तो ये चार्ज नहीं हो पा रहा था, ये सेंटर वाला सेल, क्योंकि इसका वोल्टेज जो है वो दोनों के मुकाबले ज़्यादा लो हो गया था। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ ये कर सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा, एक सेल की जो वैल्यू है तकरीबन 4 वोल्ट है, ठीक है। 3.7 लिखा होता है, वो जीरो लेवल पे जब परसेंटेज होती है तो 3.7 होता है, जब बैटरी फुल हो जाती है तो वही सेल तकरीबन 4.35 वोल्ट पे पहुंचता है, ठीक है। तो एवरेज अगर आप 4 वोल्ट भी बोलो, तो 3 सेल मिला के 4 8 12 12 वोल्ट पे जो आपका ये है आयरन चल रहा है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, देसी भाषा में जो कहते हैं झटका लगाना, जहाँ बूस्ट करना, ठीक है।
तो ये जो सेंटर वाला सेल है मैंने इसको बूस्ट करने की कोशिश करी और इसने 1.5 एम्पेयर कंज्यूम करना चालू कर दिया। जैसे कि अभी मैंने मीटर रीसेट किया तो आपको यहाँ शायद दिखाई दे भी जाए, 1 मिनट। ओके, यहाँ नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये क्या कहानी है, पहले डीसी सप्लाई से आउटपुट जाती है, वो ये I2C के मीटर में जाती है, I2C का मीटर फिर से बैटरी को आउटपुट देता है। तो ये कुछ ज़्यादा करंट कंज्यूम नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको आज बाईपास कर दिया, सीधा डीसी सप्लाई से आउटपुट ली और ये जो सेल है 4 वोल्ट का, इसको मैंने चार्ज पे लगा दिया। अभी मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि भाई इसमें कितनी वोल्टेज आ रही थी। ये करंट कंजप्शन आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि मैंने डीसी सप्लाई का सॉफ्टवेयर यहाँ ओपन नहीं किया हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो आप देख पा रहे हो वो I2C वाला मीटर ही आपको राइट साइड में दिख रहा है, जो कि फिलहाल मैंने बाईपास कर रखा है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ वोल्ट मीटर अटैच करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये सेंटर वाले सेल में कितने वोल्ट पहले से थे। तो जैसे कि हमने प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस लगाया और डीसी सप्लाई ऑलरेडी अटैच है, तो डीसी सप्लाई की वजह से आपको जो वोल्टेज यहाँ मिल रही है वो तकरीबन 4 वोल्ट जो है दिखाई दे रही है। अभी हम अगर पीछे से डीसी सप्लाई बंद करेंगे तो देखो, आप देख पा रहे हो 3.7 वोल्ट जो है ये सेल में रह गए थे। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, जो 2 सेल हैं वो ऑलरेडी 4.2 पे हैं और ये जो तीसरा सेल है वो 3 पॉइंट लगभग 7 पे रुका हुआ है। तो हम इस अकेले सेल को बूस्ट करेंगे ताकि ये भी वो 2 जो अलग सेल हैं उनके लेवल पे पहुंच सके। जब ये पहुंच जाएगा तो फिर ओवरऑल आउटपुट जो है वो बैटरी की 12 वोल्ट हो जाएगी। उम्मीद है आयरन भी काम करने लगेगा और चार्जिंग भी हमारी चलने लगेगी। ये कुछ ऐसी बैटरी अभी जो मैंने आपको दिखाई, ये ऐसी 3 बैटरी मिला के ये एक बैटरी पैक बनाया गया है। तो चलो बैटरी बूस्ट कर लेते हैं, उसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो चलो, भले ही एम्पेयर मीटर यहाँ अटैच नहीं है, लेकिन अगर आप मीटर की रीडिंग देखो तो जैसे जैसे लोड कम होता जा रहा है वोल्टेज का लेवल जो है बढ़ता चला जा रहा है। 407, 08, 09, ये धीरे धीरे जो है 415 पे पहुंच गया और ये 20 के करीब चला जाएगा। तो अगर आपको वोल्टेज का और करंट का गेम पता है तो आप ये वोल्टेज का लेवल देख के भी समझ सकते हो कि बैटरी कैसे कैसे चार्ज हो रही है। बाकी ऐसा है कि अच्छी क्वालिटी की जो बैटरी होती है जिसमें मल्टीपल सेल होते हैं तो उनमें BMS में सेल बैलेंसिंग का ऑप्शन होता है कि अगर एक सेल ज़्यादा लो हो गया, एक सेल ज़्यादा हाई हो गया, तो वो एक सेल को बाईपास करके भी एक इंडिविजुअल सेल को भी चार्ज कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सस्ता सीन है, तो यहाँ इतनी ऑप्शन अपने पास थी नहीं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। चलो ठीक है, लगभग बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है, तकरीबन 428 तक जो है लेवल इसका पहुँच गया। तो ठीक है, तकरीबन जो है तीनों सेल लगभग सेम लेवल पे आ चुके हैं। अब आउटपुट जो है ओवरऑल 12 वोल्ट के करीब हो गई है, तो हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, बैटरी चार्ज हो चुकी है, आयरन में लगा के बैटरी एक बार चेक करते हैं। ठीक है, डॉक पे लगाएंगे एक बार और इसको हटा लेंगे और ये ऑटो ऑन हो जाएगा और चेक कर लेंगे। ठीक है, डॉक पे लगा और इसको रिमूव किया और ये चलने लगा और इसने टेम्परेचर दिखा दिया। अभी शट डाउन नहीं हुआ, पहले क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे ही डॉक से हटाते थे शट डाउन हो जाता था। तो चलो, फॉल्ट तो क्लियर हो गया, कहानी समझ भी आ गई कि भाई ठीक है, 3 सेल की बैटरी है, उनमें से एक सेल ज़्यादा डाउन हो गया था, तो ये डॉक जो है उसको चार्ज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अभी देखो ये पावर की से शट डाउन भी हो गया। तो चलो ठीक है, फॉल्ट क्लियर हो गया है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। जिसको समझ नहीं आया उसको समझाना थोड़ा मुश्किल ही है, काम तो ये आसान ही था। चलिए इसको पैक कर लेते हैं। तो पैक करते समय आपको थोड़ा ध्यान देना है, शॉर्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, अच्छे से बैटरी पैक कर देनी है, क्योंकि बैटरी जो होती है वही वो थोड़ा सेंसिटिव सीन होता है। अगर कोई गड़बड़ी आपने करी तो मैंने आपको बताया ही था, आपका मुंह काला हो सकता है या किसी और का भी काला हो सकता है अगर बैटरी फट गई। ठीक है, तो चलो इसको पैक कर लेते हैं और फाइनल जो है हम लोग एक बार फिर से चेकिंग कर लेते हैं। तो ये एक सुगॉन का 55G वायरलेस सोल्डरिंग स्टेशन है। ठीक है जी, जो कि बहुत अच्छा चला 2 साल
अभी आगे कैसा चलेगा देखते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो काम करने लगा अच्छे से। ये तुरंत जैसे ही आप यहाँ डिस्कनेक्ट करते हो इसको चार्जिंग डॉक से, ये तुरंत जो है 350 400 जितना भी आपने किया होगा वहाँ चला जाता है। तो ठीक है, रिपेयर कामयाब हो चुकी है। बाकी नेक्स्ट बैच जो है वो 20 जुलाई से स्टार्ट है। कोई इंटरेस्टेड पर्सन हो तो व्हाट्सएप मुझे कर सकता है। ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।